यदि हौसले बुलंद हो, मन में लगन हो, तो उम्र कोई मायने नहीं रखता है। जी हाँ, इसी बात को सत्य कर दिखाया है धनबाद की राधा अग्रवाल ने। धनबाद की राधा अग्रवाल ने 60 प्लस की उम्र में जीता वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया 2025 और अब बन गई है प्रेरणा करोड़ों महिलाओं के लिए। 11 से 15 अगस्त तक दिल्ली के छतरपुर में आयोजित वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया 2025 प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कई कठिन राउंड्स और चुनौतियों से गुजरते हुए राधा जी ने वीजी मिस इंडिया इम्प्रेस ग्रैंड 2025 का खिताब अपने नाम किया। कमल अग्रवाल की धर्मपत्नी श्रीमती राधा अग्रवाल डिनोबली जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर के रूप में काम किया और बच्चों की शिक्षा में योगदान दिया। आज वे कई सामाजिक संस्थाओं में भी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है, जैसे आयुष फाउंडेशन धनबाद, शक्ति और समर्पण, लायंस क्लब, यूनियन क्लब। इन संस्थाओं के माध्यम से वे समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण में भी अहम योगदान दे रही है। वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया 2025 की प्रतियोगिता में उन्होंने न केवल मुख्य खिताब जीता, बल्कि 3 और सब टाइटल भी हासिल की। पहला, वीजी इम्प्रेस ह्यूमिटेरियन। दूसरा, वीजी इम्प्रेस टाइमलेस चार्म। तीसरा, वीजी इम्प्रेस एंटरटेनर। ये उपलब्धियां उनके व्यक्तित्व, करुणा, आकर्षण और प्रतिभा का जीवंत प्रमाण है। उनकी इस सफलता में परिवार का भी अहम योगदान रहा। पति श्री कमल अग्रवाल हमेशा उनके साथ खड़े रहे। बेटे पुलकित और अक्षय, बहुएं डॉक्टर अर्पिता और रुचि ने न केवल उन्हें नैतिक समर्थन दिया, बल्कि प्रतियोगिता के दौरान ड्रेसअप और प्रेजेंटेशन में भी मदद की। राधा जी कहती है, असल सफलता वही है जब आप सपने देखें, हिम्मत जुटाएं, लक्ष्य तय करें और जीतने का हौसला रखें। धनबाद और झारखंड की मिट्टी ने हमेशा प्रतिभाशाली लोग दिए हैं, लेकिन राधा जी की उपलब्धि खास इसलिए है क्योंकि उन्होंने यह मुकाम उस उम्र में पाया है जब लोग अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। उन्होंने दिखा दिया कि जीवन का हर चरण नया अवसर लेकर आता है, बस जरूरत है विश्वास और कोशिश की। उनकी यह जीत न केवल अग्रवाल समाज बल्कि पूरे धनबाद और भारत के लिए गर्व की बात है। आज राधा अग्रवाल जी हर उस महिला के लिए प्रेरणा है जिसने कभी सोचा हो कि सपनों को पूरा करने की उम्र निकल चुकी है। उनकी कहानी यह संदेश देती है कि उम्र रुकावट नहीं बल्कि अनुभव की ताकत है। अगर सपनों पर विश्वास हो तो जीत निश्चित है। राधा अग्रवाल जी ने अपने साहस, हिम्मत और मेहनत से इतिहास रच दिया है। वह आने वाली पीढ़ी के लिए यह जीवंत संदेश दे रही है कि कभी देर नहीं होती, शुरुआत करने के लिए बस हिम्मत चाहिए। सुनिए क्या कह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के लुबी सर्कुलर रोड स्थित यूनियन क्लब में मौजूद हैं और वो इसलिए कि सम्मान किया गया है राधा अग्रवाल जी का, और वो इसलिए क्योंकि विनर ऑफ वीजी मिस एंड मिसेस इंडिया एक्सप्रेस ग्रांट की ये हो चुकी हैं। पहले तो मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको बधाई देता हूँ ढेर सारा। मैडम, कैसा मतलब क्या क्या किया आपको कि आपने कि भाई आपको मतलब कि इतना विनर घोषित किया गया इसके लिए, और कैसा महसूस कर रही हैं आप इसके बाद, मतलब कि विनर घोषित होने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो हम आई विल थैंक ऑलमाइटी गॉड जो उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए, और हमारे बड़ों का आशीर्वाद था, हमारे पेरेंट्स का, हमारे इन-लॉज का, हमारी फैमिली का, हमारे फ्रेंड्स का, सबकी ब्लेसिंग्स थी कि हम ये ला सके। और इस धनबाद जो कि कोयले की नगरी है, जिसको वहाँ पे कोई नहीं जानता था, ये आप बता दें। अगर मैं किसी को बोलती थी कि मैं धनबाद से हूँ तो लोग बोलते धनबाद कहाँ है, तो बोलना पड़ता था झारखंड। तो अच्छा, तो हम बोलते थे हम कोयला निकालते हैं और पूरे देश को सप्लाई करते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हम उस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और लगभग इंडिया के सब स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये 5 दिन का प्रोग्राम था। वीजी विजनरा ग्लोबल जिसको बोलते हैं हम लोग, और इनकी जो ऑर्गेनाइजर है मिसेस सुनीता श्रीवास्तव, वो बहुत ही हम्बल लेडी है और आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलती है उनके साथ। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो मतलब एक अपनापन जिसको बोलते हैं ना, उन्होंने सब कंटेस्टेंट को वो दिया कि सबको लगा कि वो अपनी, किसी को भी मैंने रोते नहीं देखा अपनी फैमिली के लिए। 4 दिन में, नहीं तो कई बार होता है आप होम सिक हो जाते हैं, तो वैसा कहीं भी नहीं फील हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस था।
जीत या हार लेके मैं नहीं गई थी कि मैं जीतूंगी ही, मुझे जीतना ही है। ये था कि जीतना है, बट हार भी सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन वाज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये नया एक्सपीरियंस है। ये हम लोगों को आज रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं मिलेगा देखने को, कि आप एक रैंप पे चल रहे हैं, आप एक डांस सीख रहे हैं, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सीख रहे हैं, और सब आपकी मॉनिटरिंग हो रही है। ये नहीं कि आपने कुछ भी, एक भी आपका एक्शन ऐसा नहीं था जो मॉनिटर नहीं था, सब मॉनिटरिंग चल रही थी उन लोगों की। टीम वर्क वॉज वेरी गुड। उन्होंने आपको 3 दिन लैक्मे वालों का जो था हमारा फोटोशूट वगैरह के लिए, लैक्मे के लगभग 100 मेंबर्स थे जो हमारा ड्रेसअप करवा रहे थे हम लोगों को, हमारा हेयर डू कर रहे थे, हमारा मेकअप कर रहे थे। डांसर्स थे जो सिखा रहे थे, रात रात भर बैठ के सिखा रहे थे, 12 बजे तक थक नहीं रहे थे वो सिखाने में हम लोगों को। रैंप वॉक वाले भी थे, करा रहे थे, केतन सर जो थे। रियली बहुत बहुत अच्छी टीम है ये। बहुत अच्छी बात है। कोलांचल की धरती के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि भाई राधा अग्रवाल जी, जहां एक तरफ सारे स्टेट ने मतलब पार्टिसिपेट किया था, कम्पीट किया था, वहां पर ये विनर घोषित हुई। मैडम, ये 5 दिन चलने वाला जो ये प्रतियोगिता था, इसमें लाइफ स्टाइल देखा गया, ड्रेसअप देखे गए, और कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिनमें कि आप कॉन्फिडेंट थी कि भाई अब जितना ही, हालांकि आपने तो पहले ही कह दिया कि भाई मैं जीतने के लिए नहीं गई थी, मैं तो सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए गई थी, और पार्टिसिपेशन भी कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और निष्काम जो मतलब कि कर्म से अगर जीत हार की चिंता किए बगैर, जैसा कि अभी जन्माष्टमी हाल में गुजरा है, आपका नाम राधा है, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई निष्काम कर्म फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये पूछना चाहूंगा कि भाई लाइफ स्टाइल, ड्रेसअप, इसके अलावा और कौन से क्राइटेरिया थे जिस पर कि आप खरी उतरी? वहाँ पे एक टैलेंट राउंड था, विच इज डांस राउंड था आपका, जिसमें कई लोगों ने अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करके डांस किया। कई तरह की डांस फॉर्म थी। मैंने उसमें लेजी डांस किया, बिकॉज मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मैं डांस ज़्यादा देर नहीं कर सकती, 1 मिनट, और टाइम लिमिट थी 90 सेकेंड। तो मैंने एक ऐसा डांस फॉर्म चूज किया जो वहाँ पे छा गया, डांस फॉर्म। और फिर ट्रेडिशनल राउंड था जिसमें आपको साड़ी में ही ड्रेसअप होना था, डिफरेंट स्टाइल ऑफ साड़ी, आप किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे उस साड़ी में। तो मैंने वो भी अलग ही चूज किया, झारखंड को नहीं लिया, मैंने कश्मीरी को सेलेक्ट किया। तो आई वॉज इन अ कश्मीरी अटायर। तो वो भी एक अलग पॉइंट हो गया मेरे लिए कि आपने अपने स्टेट को ना करके दूसरे स्टेट को लेने की कोशिश की। तो ये सब पॉइंट्स, रैंप वॉक था आपका, उससे पॉइंट था, क्वेश्चनर थे, आप कितना कॉन्फिडेंटली उनके क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। तो आई थिंक आई डिड माई बेस्ट एंड दैट इज द रिजल्ट आई एम हैविंग इन माई हैंड ऑन माई हेड। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, ये अवार्ड मुझे, एक तो ये वीजी इंडिया एम्प्रेस ग्रैंड जो है वो 60 एंड अबव की कैटेगरी में मुझे मिला विनर। उसमें लगभग 22-23 महिलाएं थी, जिसमें मैं टॉपर थी। ये दूसरा मुझे मिला ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड, विच वॉज केटो करके जो एक NGO है, उसके लिए मैंने फंड रेज किया था। उसमें मुझे ये अवार्ड मिला। और ये मुझे अवार्ड मिला टाइमलेस चार्म का। तो हाँ, इम्प्रेस टाइमलेस चार्म का मिला एक अवार्ड, जो कि मैं सारा टाइम ही सबसे हंसी मजाक करती रहती थी। ये एक एंटरटेनर का जो मैंने डांस, लेजी डांस किया, वो सबको बहुत ही एंटरटेनिंग लगा, एंड आई थिंक दैट वाज न्यू फॉर देम कि एक डांस ऐसा फॉर्म मैंने चूज किया। तो मुझे 4 अवार्ड से नवाजा गया। बहुत अच्छी बात है। 60 के एज में अगर ऐसा कर सकती हैं, तो आजकल की जो युवतियां हैं जो इस तरह के मतलब की कंपटीशन में भाग लेती हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्गदर्शन का और प्रेरणा का स्रोत है राधा जी। हम बात करेंगे श्रीमान, सुनाम आपका? कमल। कमल जी, मतलब कि भाई आपको कितना गर्व हो रहा है राधा जी पर, क्योंकि भाई इस उम्र में इन्होंने जो कमाल धमाल कर दिया, और हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। कैसा मतलब महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। गर्व की बात है कि हमारे धनबाद से एक महिला इस मुकाम तक पहुंची है, और प्रेरणा स्रोत रहेगी सबके लिए। बहुत अच्छी बात है। इस मंच से एक बार और बहुत कम शब्दों में उन युवतियों के लिए जो पार्टिसिपेट करती हैं मतलब इस प्रकार के कंटेस्ट में, प्रतियोगिताओं में, क्या बोलना चाहिए?
हम यही बोलना चाहेंगे कि पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, हार नहीं मानना है। आप अपना पूरा जोर लगा दीजिए उस कंपटीशन में, जैसे कि मैंने किया, और सपने देखना बंद। सपने देखना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। और राधा जी को फिर से एक बार बहुत सारा बधाई, क्योंकि पूर्वांचल की धरती पर इन्होंने बहुत मतलब कि इस उम्र में भी दिखा दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादा नेक हो और उड़ने की चाहत हो तो उड़ान आदमी भर सकता है। ये हम बताना चाहेंगे कि हम एक ऐसी फैमिली में शादी करके आए, मारवाड़ी फैमिली थी, और मारवाड़ी कंजर्वेटिव कहलाते हैं। होता है कि मारवाड़ी में बहुएं बाहर नहीं जाएंगी, पर हमारे इन-लॉज ने मुझे बाहर जाने की परमिशन दी। मैं बीएड की हुई थी, मुझे टीचिंग करने की भी दी। सोशली अगर बोले आप सब कुछ संभाल सकते हो तो जाओ। तो ये हम बोलेंगे नॉट ओनली मारवाड़ी, ये हर कम्युनिटी की लेडीज के लिए है कि आप हिम्मत करो और अपने पॉइंट जरूर रखो, जो आपकी इच्छा है अपने परिवार को। परिवार का कोई ना कोई तो आपको समझेगा और आपको प्रोत्साहन देगा, जैसे कि हमारे बड़ों ने, उनके आशीर्वाद ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। बिल्कुल सही बात है। अगर देश को आगे ले जाना है तो कंजर्वेटिव माइंड से बाहर निकल करके और स्त्री और पुरुष यानी कि महिला और पुरुष दोनों कंधे से कंधे मिला करके काम करें तो देश आगे बढ़ेगा। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।